नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के ऑडियो वीडियो क्लास में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत भारतीय विद्वानों के अनुसार काव्य के स्वरूप पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। हिंदी काव्य शास्त्र का आरंभ द्विवेदी युग से होता है। आदिकाल और भक्ति काल में काव्य के स्वरूप, संरचना आदि पर विधिवत विचार नहीं हुआ। तुलसीदास के कथनों में केवल काव्य के लक्षण और काव्य के प्रयोजन के संकेत मिलते हैं। रीतिकालीन कवियों ने स्वयं को आचार्य भले ही कहा हो, रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ भले ही लिखे हो, पर उन्होंने स्वतंत्र चिंतन नहीं किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों तथा रसज्ञ रंजन नामक पुस्तक में कविता के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने कविता को समाज तथा सामाजिकता से जोड़ा। उनका विचार है कि कविता की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। कविता को सदा प्रत्ययमूलक और राग युक्त होना चाहिए। कवि को यथार्थ का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। कल्पना का प्रयोग भी होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले हिंदी के विद्वान हैं जिन्होंने कविता के संबंध में मौलिक, गंभीर एवं सुनिश्चित विचार व्यक्त किए हैं। वह एक ओर संस्कृत काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे, तो दूसरी ओर पश्चिम के विद्वानों मैथ्यू आर्नल्ड क्रोचे के विचारों से भी परिचित थे। कविता के संबंध में उनके विचार है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। आचार्य शुक्ल के रसवादी प्रतिमान कविता क्या है में सक्रिय रहे, पर रस दशा बड़ी चीज बन गई। अपने हृदय को लोक हृदय में मिला देना ही रस दशा है। हिंदी के छायावादी कवियों में काव्य लक्षणों पर नए ढंग से विचार किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वतंत्रतावादियों के ढंग पर काव्य की परिभाषा दी। कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांति कामनी कविता। काव्य अभिव्यक्ति है, पर यह धारणा प्रसाद पंत और महादेवी भी व्यक्त कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य परिभाषा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इस परिभाषा में सौंदर्य एवं सत्य के सामंजस्य के लिए प्रतिभा अनुभूति पर विशेष बल दिया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती रहती है। कविता सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है। साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। कविता में जिस अनुभूति का चित्रण होता है, वह वैयक्तिक न होकर सामाजिक होती है। इस सामाजिक अनुभूति में जटिलता, संश्लिष्टता और तनाव रहता है। अतः कविता सामूहिक भावबोध की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवादी तथा नई कविता के कवियों, आलोचकों ने काव्य को नए ढंग से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि युग परिवेश की नवीनता काव्य चिंतन के पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल देता है। परिवेश के साथ भावना तथा चेतना में परिवर्तन हुआ है। उसने पुराने संस्कारगत रागात्मक संबंधों को बदल दिया है। अगेन ने कहा, काव्य सबसे पहले शब्द और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृति बनाती है। ध्वनि, लय, छंद आदि के सभी प्रश्न इसी से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। जगदीश गुप्त का मत है कि कविता सहज आंतरिक अनुशासन से युक्त अनुभूतिजन सघन लयात्मक शब्दार्थ है, जिसमें सहानुभूति उत्पन्न करने की यथेष्ट क्षमता निहित रहती है। इस प्रकार की परिभाषा
छायावादी अनुभूति और नई कविता की अनुभूति में फर्क नहीं करती। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के विचार से कविता आत्मपरक अनुभूति की रागात्मक अभिव्यंजना है और नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की सच्ची अभिव्यक्ति। गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार नई कविता का तो लक्षण यही है कि वह अत्यंत जटिल अनुभवों को अत्यंत सहज और सर्वगाह्य रूप में व्यक्त करती है और जटिलताओं को पचाकर उसमें सर्वजनीन सत्य का असल तत्व निकालती है। इस प्रकार कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। कुंवर नारायण के अनुसार कविता मेरे लिए कोड़ी भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। केदारनाथ सिंह ने कहा है कि कविता अपने अनावृत रूप में केवल एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, एक दृश्य और इन सब का कलात्मक संगठन है। कविता में सबसे ज़्यादा ध्यान वे बिंब पर देते हैं। टी.एस. इलियट तथा आई.ए. रिचर्ड्स के काव्य चिंतन में नई समीक्षा के बीज हैं। हिंदी आलोचना में न्यू क्रिटिसिज्म के पुरोधा हैं अगेया। उन्होंने अपने अनेक लेखों कविताओं में यह बात बार बार दोहराई है कि काव्य शब्द है। शब्द का संस्कार ही कृतिकार को कृति बनाता है। आज की कविता में अनुभूति का महत्व तो स्वीकार किया गया है, किंतु उसका अर्थ परंपरागत नहीं है। वह छायावादी काव्य की अनुभूति से भिन्न है। साथ ही आज कविता को शाब्दिक संरचना माना जा रहा है। उसे निर्वैयक्तिक शब्द व्यापार कहा जाता है। वह रोमानी भावबोध का निषेध करती है। आज वह हृदय की मुक्त अवस्था न होकर बुद्धि प्रेरित है। उसमें भाव के साथ विचारों का भी महत्व होता है। आज माना जाता है कि कविता पाठक को रिझाती नहीं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती, वह पाठक के मन को प्रश्नानुकूल बनाती है, खिंचाती है, हमारा चयन भंग करती है। उसमें शब्द और अर्थ का तनाव होता है। यह तनाव नए अर्थ, सौंदर्य और अर्थ संदर्भ को जन्म देता है।